चलिए आगे आप देखिए, मध्य प्रदेश में नवरात्रि त्योहार पर गरबा को लेकर एक बार फिर गदर शुरू हो गई है। बीजेपी और हिंदू संगठनों के लोग खुली चेतावनी दे रहे हैं कि मुस्लिम अगर गरबा खेलने आए तो खैर नहीं है। भाजपा सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा ने ऐसे बयान दिए हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक और बड़ा बयान दिया, कहा कि इस नवरात्रि में घर वापसी की भी कोशिश होगी। मतलब दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म में शामिल होना चाहेंगे तो विधिवत उनकी घर वापसी कराई जाएगी। वहीं कांग्रेस इसे बंटवारे की सियासत और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है। नवरात्रि पर घर वापसी की जो गूंज देखने को मिल रही है। कई संस्थाएं काम कर रही है, अच्छी बात है। आधार कार्ड देखकर ही और वीडियो फिल्म बनाने के बाद ही इसके बाद एंट्री दी जाएगी। जिसका जो धर्म है उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आप अपने धर्म का पालन करिए। हम हिंदू समाज में हमारा जन्म हुआ है, हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमारे गरबे के अंदर हिंदू भाइयों की जो एंट्री हो रही है उसका मैं स्वागत करता हूं। और किसी भी लब जिहादी को गरबा पंडाल में अनुमति नहीं दी जाएगी। तो नवरात्रि का वक्त आ रहा है और ऐसे में अब जहां जहां गरबा पंडाल लगते हैं, अलग अलग बड़े बड़े भव्य आयोजन किए जाते हैं गरबे को लेकर। और ऐसे में ये बयान जो सामने आया है आलोक शर्मा का, इसको लेकर कांग्रेस जहां आपत्ति जता रही है कि ये मूल मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। दूसरी तरफ आलोक शर्मा हो या फिर रामेश्वर शर्मा हो, ये साफ कर दिया है कि बिल्कुल भी हम जो यदि कोई भी व्यक्ति लब जिहाद की सोच के साथ यहाँ प्रवेश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चलो इस पर ज्यादा जानकारी भी देंगे संजय डोंगर दिवे, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। संजय, भोपाल हो या देश का कोई भी शहर हो, जहां भी गरबे के आयोजन होते हैं, पंडाल के आयोजन होते हैं, लेकिन भोपाल के अंदर आलोक शर्मा का ये बयान और इसको लेकर कांग्रेस का पलटवार, क्या ये अतीत में मामले सामने आए हैं भोपाल के अंदर जिसको लेकर ये बयान देना भी आलोक शर्मा के लिए जरूरी था? क्या समझे? प्रकार से हम देखते आ रहे हैं लव जिहाद के, हमने इससे पहले भी जो पूर्व सालों में हमने देखा था कि जबरदस्ती कई लोग पंडालों में घुसकर वहां पर छेड़छाड़ और अन्य प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित रहते थे। लेकिन जिसके बाद इस बार जिस प्रकार से लव जिहाद के जो मामले निकल के सामने आए हैं, जिसमें विशेष समुदाय का एक ही नेटवर्क रहता था और हमने इसको लेकर जब देखा था कि एक ही चीज चलती थी कि वहां पर हिंदू लड़कियों के साथ संबंध बनाया जाए या हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाया जाए, तो उसी को लेकर अब जो मध्य प्रदेश के आला नेता है, ये कह सकते हैं, चाहे आलोक संजय रहे हो, आलोक शर्मा रहे हो जो सांसद है इस टाइम, या हम मंत्री की पूर्व मंत्रियों की बात कर ले, तो सभी ने ये ऑब्जेक्शन लिया है कि विशेष समुदाय को, क्योंकि अगर देखा जाए तो गरबा जो है माता रानी की भक्ति में लगा रहता है और 9 दिन माता रानी की भक्ति होती है। इसमें विशेष समुदाय का कोई विशेष महत्व काम नहीं रहता है। यहाँ सिर्फ वो लोग एंजॉय करने या अपनी अनैतिक गतिविधियों के लिए यहाँ पहुंचते हैं। अगर इनको किसी तरीके से वहां पे प्रवेश दिया जाता है तो ये भक्तिमय तो होते नहीं है। इसको लेकर हम रामेश्वर शर्मा की बात करें तो रामेश्वर शर्मा ने जरूर एक बात कही है कि अगर जो घर वापसी करना चाहता है या ये कह सकते हैं कि जो हिंदुत्व में आना चाहता है उसको लेकर बिल्कुल गरबे में स्वागत किया जा सकता है, लेकिन जो अनैतिक अपनी सोच के कारण यहाँ पहुंचता है उसको बिल्कुल भी जो गरबा पंडालों में है उसमें एंट्री ना दी जाए, अन्यथा इसका नुकसान फिर एक बार उठाना पड़ेगा। वहीं देखा जाए अब तो जिस प्रकार से हम देखते आ रहे थे, हाल ही में जो हम लगातार 6 महीने से देखते आ रहे हैं, इन्होंने साहब कहा था कि ये जब हिंदू लड़कियों को अपना टारगेट करते थे, जो ये लव जिहादी रहे हैं, इन्होंने हमेशा अपना टारगेट सॉफ्ट टारगेट को ढूंढा है, भीड़ भाड़ में ढूंढा है, होटलों में ढूंढा है, पंडालों में ढूंढा है। तो इसी को लेकर अब ये सख्ती का सभी ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि यहाँ पर सख्ती की जाए। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि इस पर पंडालों में जो गरबा पंडाल है उसको लेकर हिंदू संगठनों ने भी विरोध किया था कि कहीं पे भी जो लव जिहाद के आरोपी कहा जाए या विशेष समुदाय को एंट्री ना दी जाए, ये बात निकल के सामने आई थी। लेकिन इस बार पूरी जोर से, क्योंकि जब सामने निकल के लोग बाग आए हैं लव जिहादी जो आरोपी है लव जिहाद के, तो उसके बाद बिल्कुल प्रशासन भी इस पर सख्त नजर आ रहा है और जो गरबा पंडाल है उनको चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार के विशेष समुदायों को एंट्री ना दी जाए, क्योंकि उनका वहां कोई भक्ति में काम नहीं है। जी जरूर संजय, लेकिन ये 5-10 सालों से हम देख रहे हैं कि ये परिदृश्य बदल चुका है। पहले गरबे का आयोजन सिर्फ धार्मिक आयोजन माना जाता था,
कि धर्म और आस्था का ये पूरा विषय था संपूर्ण, लेकिन धीरे धीरे कैसे ये मामले बढ़ते चले गए वो भी समझना जरूरी है। क्या गरबे के बड़े बड़े भव्य आयोजन, जिसमें सीधे तौर पर अब कहा जाए कि व्यापारिक तौर पर बड़े बड़े पासों के साथ एंट्री दी जाती थी, पासेस यानी पैसे हैं तो आपको एंट्री दी जाएगी, तो क्या ये बदलते माहौल के साथ ही माहौल बदलता गया? क्योंकि पहले तो सिर्फ धार्मिक आयोजन होता था, जिसके मन में धर्म और आस्था है वही वहां पहुंचता था, लेकिन कैसे इतना बड़ा व्यापक व्यापार बन गया था? फोन ही कट गया। तो तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क टूट गया हमारे सहयोगी से, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि अब यदि ये आलोक शर्मा का बयान सामने आया है, आलोक शर्मा को बयान देना पड़ा है, तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण है, वो समझना जरूरी है। गरबों का आयोजन, गरबे पांडाल यदि लगाए जाते थे तो वो सिर्फ धार्मिक आस्था का ये विषय था, इसलिए। लेकिन आप समझिए बदलते माहौल में ये बदल गया था माहौल, जिसके चलते ऐसी स्थिति बनी। अब उससे उभरने की कोशिश की जा रही है।